योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी पास हो गए। पूरे प्रदेश में परीक्षा हुई और किसी एक भी इलाके से पर्चा लीक होने की कोई भी खबर नहीं आई। एक लड़के ने थोड़ा दाएं बाएं करने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस ने तुरंत दबोच लिया। 100% नीट एंड क्लीन एग्जाम्स पिछले 2 साल की सबसे बड़ी खबर बन गए। यूपी में लाखों स्टूडेंट खुशी खुशी पेपर देने जा रहे हैं, खुशी खुशी वापस भी आ रहे हैं। योगी की मेहनत रंग ला रही है, विरोधियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। क्या कुछ हुआ है, आगे की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छे से इस बार एग्जाम लिया गया है और यहाँ पे लीक का कोई इस बार नहीं है। पहले तो सुरक्षा कम थी, लेकिन इस बार सुरक्षा भी ठीक ठाक है, तो कोई डर नहीं लीक होने का। ऐसा तो कोई चांस नहीं है, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। इस बार बहुत अच्छा हुआ है। इस बार नहीं लगता बिल्कुल भी। जब हमारे जूते निकाल कर इस बार अंदर बिठाया गया तो इस बार नहीं होने की। मैम अभी तो लगता नहीं, जिस हिसाब से सुरक्षा देखी जा रही है वैसे लगता नहीं अब की पेपर लीक हो गई। उम्मीद है अब की बार बच्चों का पेपर क्लियर हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के सामने पेपर लीक प्रूफ परीक्षा कराने का चैलेंज था। योगी अपने इस चैलेंज में पूरे नंबर से पास हुए। पेपर लीक वाला नैरेटिव फेल हुआ तो विपक्ष ने छात्रों के पेपर छोड़ने वाली थ्योरी सामने कर दी। लेकिन रोजगार पर सियासत करने वालों को जवाब पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ने दिया। कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया था, वहीं जीके जी थोड़ा हाई पर गया था। सरकार की जो व्यवस्था है इस बार की, चेकिंग ना होने पाए, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वो सब ठीक है? सब बढ़िया है। इस बार नकल तो नहीं हो सकती है? नहीं, नकल तो चांस नहीं है, सब बढ़िया ही हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ होगा इस बार? नहीं, पेपर लीक नहीं है। सरकार के काम से, योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा हुआ पेपर, बढ़िया। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था। कॉन्फिडेंट है कि इस बार सिलेक्शन होगा आपका? नकल को लेकर के जो बाकी व्यवस्थाएं की गई थी, आपको लगता है कि सरकार ने इस बार काम अच्छा किया है? जी, सुरक्षा नकल की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं है। योगी सरकार के प्रयास से आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? एकदम संतुष्ट हैं जी। और पेपर पिछली बार जो लीक हुआ था, इस बार सरकार ने जो व्यवस्थाएं की, उस व्यवस्थाओं से आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बिल्कुल। पेपर अच्छा हुआ है, सिलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? जी सर, हो जाएगा। योगी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, उन इंतजाम से आप लोग खुश हैं? हाँ सर, ठीक है। इस बार पेपर लीक, नकल जैसी कोई चीज़ तो नहीं रहेगी? जो सर काफ़ी मतलब कि अच्छी मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है अंदर? सर चेकिंग ये मतलब कि सब चेक किए हैं और ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, ये सब चेक। पेपर कैसा हो विवेक? पेपर अच्छा हुआ है। कॉन्फिडेंट है सिलेक्शन को लेकर? यस यस यस। सरकार ने जो इंतजाम किए हैं इस बार नकल विरोधी अभियान को लेकर, काम बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने काफी अच्छी सुविधा दी हुई है। इस बार कोई पेपर लीक तो नहीं हो पाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई लीक हो। अभी तक तो एकदम बेस्ट जा रहा है। बेस्ट जा रहा है। सरकार ने बधाई वाला काम किया है। जी सर जी। यूपी में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा सिर्फ पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की नहीं, बल्कि सीएम योगी की भी है। योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा से पहले पेपर लीक माफियाओं के सिंडिकेट को जैसे तोड़ा है, नकल कराने वालों पर जैसा एक्शन लिया है, उसका इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले 2 दिन तक न तो अफवाह तंत्र एक्टिव हो पाया, न ही कहीं पेपर लीक वाली थ्योरी चली। पूरे यूपी में पेपर वैसा ही हुआ जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा था। परीक्षा सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। एक एक छात्रों को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिली। महिला अभ्यर्थियों की पायल, ईयर रिंग और हेयर पिन उतरवाए गए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के कलावा और राखी उतरवाई गई। कहीं कोई डाउट ना रहे, इसलिए छात्रों के सामने क्वेश्चन पेपर खोले गए। निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए हर क्लास में 2 लोगों से साइन कराए गए। गोरखपुर से लखनऊ और कानपुर से नोएडा तक हर जगह एक जैसे सुरक्षा के इंतजाम मिले। हर सेंटर पर यह तय किया गया कि पेपर पूरी तरह से निष्पक्ष और नकल विहीन हो। हम इनके शूज निकलवा रहे हैं, सॉक्स भी निकलवा रहे हैं और बालों में कुछ नहीं होना चाहिए। बाल, कपड़े सब चेक कर रहे हैं, अच्छे से चेक कर रहे हैं। सबको चेक? हाँ जी।
क्लॉथ फ्री, ज्वेलरी भी नहीं जा रही है, कुछ अलाउ नहीं है अंदर, ज्वेलरी वॉच वगैरह कुछ नहीं। जूते वगैरह सब खुलवाए जा रहे हैं? हाँ जी, जूते खुलवाए जा रहे हैं। चेकिंग के लिए तो पहले हम गए तो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह चेक करा गया और उसके बाद लेडीज़ ने हमारी पूरी चेकिंग करी है सब कुछ, और कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, कुछ भी मेटल्स वगैरह आप पहन नहीं सकते थे, सब कुछ हम निकाल दिए थे और चेकिंग वगैरह सही हुई थी, कुछ भी नहीं लगा। एग्जाम कराने का पैटर्न है उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड है। आज एग्जाम आप लोगों ने दिया यूपी पुलिस का, किस तरीके से अंदर व्यवस्थाएं लगी ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो सके? व्यवस्था अंदर सब सही है, प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से सचेत है वहाँ पे। और जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर तो हम लोग का मतलब सामने ही खोला गया, सारा क्वेश्चन पेपर पैक था और उसके बाद वहाँ पे खोला गया, मतलब सारा चीज अच्छा था वहाँ अंदर। जैसे कई बार अलग अलग एग्जाम जो हैं वो लीक होने की खबरें आई, तो उसका इस बार आपको असर दिखा कि प्रशासन टाइट है और सारी व्यवस्था है? बहुत ज्यादा प्रशासन व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट है। सीएम योगी का टारगेट यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी ट्रांसपेरेंसी से पूरा करना है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जगह सेंटर के अंदर, सेंटर के बाहर पूरी निगरानी की गई। परीक्षा के दूसरे दिन सेंटर्स पर ड्रोन से नजर रखी गई। एआई के जरिए छात्रों का वेरिफिकेशन हुआ। हर एग्जाम सेंटर्स के पास जैमर लगाया गया, जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम ना कर पाए। हर एक सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की गई। सादी वर्दी में यूपीएसटीएफ और एलआईयू के अफसर और जवानों को तैनात किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त तैयारियां हैं। हम इस समय लखनऊ में जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस से मौजूद हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है लखनऊ के सारे 81 सेंटर्स की, जहां पर 1871 सीसीटीवी लगे हुए हैं। और कितनी क्लियर क्वालिटी की ये सीसीटीवी फुटेज हैं, आप देखिए कि कहीं भी आपकी नजर जाएगी। किसी भी कक्ष में बैठ करके आप देखना चाहें कि उस पर्टिकुलर कक्ष में क्या हो रहा है, निरीक्षक किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो अगर कोई जूम इन कर दीजिए आप, तो उसको भी एक बार कैमरे के जरिए दिखा दें कि जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी। ये देखिए इन्विजिलेटर्स कितनी आसानी से क्लास में टहल रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और क्या वो कर रहे हैं, क्या उनका मूवमेंट है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में आसानी से दिखाया जा सकता है। और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में ये पूरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, तीसरी आंख से आप लोग निगाह रखे हुए हैं, कितना फायदा मिल रहा है एक ही जहां बैठ करके पूरे लखनऊ के सेंटर्स को देखना? देखिए, इस बार ये जो भर्ती परीक्षा है, सिपाही भर्ती परीक्षा, इसमें बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि कहीं भी जो है कोई भी गड़बड़ी कोई व्यक्ति ना कर पाए और एक अच्छे माहौल में ये परीक्षा संपन्न हो। इसी के ही एक कड़ी में जो है इस बार जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम जो त्रिस्तरीय जो बनाया गया है, ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस सिस्टम का जो प्रोसेस ये है कि इसमें जो मास्टर कंट्रोल रूम है वो पूरे उत्तर प्रदेश का वो भर्ती बोर्ड के यहाँ बनाया गया है, जिसमें लगातार सर्वर्स पे सारी रिकॉर्डिंग्स भी सारी जा रही हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये देश का पहला इम्तिहान होगा जहां पेपर लीक या किसी और तरह की धांधली से बचाने के लिए यूपी में 20,500 संदिग्ध परीक्षार्थियों की पहले ही पहचान की गई है। इन सभी पर नजर रखी जा रही है। ये बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट है, यहाँ आप लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं? सर, बायोमेट्रिक्स इसका हम स्कैन करेंगे, फिर स्कैन करने के बाद इनका नाम आएगा, नाम करने के बाद तभी इनको अंदर भेजेंगे हम। पहले इनका थंब स्केल भी होगा। एक बार आपने दिखा सकते हैं आप कैसे कर रहे हैं? ये देखिए, आप तस्वीरें लाइव देखिए। एनरोलमेंट नंबर पे ये जो स्कैनर है इसको स्कैन किया, फिर इनका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा। हाँ। फिर मैं इनका फोटो कैप्चर करूंगा। ये हो गया सर। हाँ। अब इसका थंब करेंगे सर, थंब लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब आधार कार्ड। तो देखिए, बेहद कड़ी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि जब आप अंदर आ जाएंगे क्लासरूम में जाने से पहले आपका, एक बार मैं चाहूंगा ये दिखाना, इस तरीके से जो इनका एनरोलमेंट नंबर है, ये देखिए, ये कंफर्म हो गया कि ये स्टूडेंट ठीक है। इनकी इस स्कैनर पे स्कैन करा, इनकी पूरी डिटेल आ जाती है यहाँ पर, रोल नंबर, उनकी पूरी डिटेल्स। फिर यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और थंब इम्प्रेशन लेने के बाद जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो पेपर देने आया है वो जेन्युइन है, वो कोई और नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सॉल्वर गैंग चला था नीट एग्जामिनेशन में, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सरकार ने, यूपी सरकार ने बेहद कड़े आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार एक एक सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। सभी जगह पे एसओपी के हिसाब से हमारे पुलिस के प्रभारी और मजिस्ट्रेट साहबान यहाँ मौजूद हैं
और आपने खुद यहाँ देखा होगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से, और ये लखनऊ का सबसे बड़ा सेंटर भी है और लगभग 20 से 22% ऐसे ड्रॉप आउट्स के केसेस आ रहे हैं एवरेज। और हम लोगों ने सभी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्ण रखी जाए, और अभी तक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 6.5 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया, तो दूसरे दिन 8.5 लाख अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे। 67 जिलों के 1154 सेंटर पर ये परीक्षाएं कराई गई। पुलिस की सख्ती के बावजूद जहां भी पेपर लीक की कोशिश की गई, वहां पुलिस ने एक्शन लिया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अनिरुद्ध मुदनवाल नाम का ये शख्स भदोही का रहने वाला है। पेपर लीक कराने के बदले आरोपी ने क्यूआर कोड और फोन पे नंबर पर रुपए ठगे थे। वो अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। एसटीएफ को जैसे ही इसका पता चला, उसे गाजीपुर थाना क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक के पास से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को उसके मोबाइल से कई ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। अनिरुद्ध टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर ठगी को अंजाम दे रहा था। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में कई सारे ऐसे नटवर लाल हैं जो दरअसल अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से अनिरुद्ध मोदनवाल नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए ले रहा था और बदले में उनको प्रश्न पत्र वापस करने का झांसा दे रहा था। जिसके बाद यूपी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है और अब पुलिस को तलाश है इसके उन साथियों की जिसके जरिए इस अनिरुद्ध मोदनवाल ने गूगल पे और पेटीएम के जरिए अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए थे और उसके बाद इन पैसों का बंदरबाट किया था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार निगाह रख रही है और अभ्यर्थियों को आगाह कर रही है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए जो दरअसल पूरी तरीके से ठगी करने का काम कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जैसा पहले कभी भी किसी पेपर में नहीं हुआ। इसके बावजूद सियासत जारी है। अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर अलग ही नैरेटिव बनाने में जुटे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हर तीसरा अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहा है। युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर राजनीति क्यों हो रही है, आपको बताएंगे, लेकिन अखिलेश के आरोपों का जवाब यूपी पुलिस ने ही दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चूंकि आपको पता है कि दूसरी बार परीक्षा हो रही है, इस बीच में जो मेधावी छात्र रहते हैं वो दूसरी जगह भी एम्प्लॉयड हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो पुलिस की सख्ती की वजह से तो नहीं कि वो नहीं, पुलिस की सख्ती की बात नहीं है। इसमें हम लोगों ने इस बार हमारे भर्ती बोर्ड ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि इसमें गड़बड़ी करने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो या तो एक वो रीज़न हो सकता है, या हमारे अच्छे कुछ लोग दूसरी जगह पे भी अन्य सेवाओं में भी जा चुके होंगे। तो मैंने केवल आपको एक फैक्चुअल डेटा बताया कि लगभग 20-22% ड्रॉप आउट हो रहा है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव के रिजल्ट का योगी सरकार पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट 2027 के चुनावों में जरूर होगा। और अगर बीजेपी जीतती है तो मोराल भी बूस्ट होगा, जो लोकसभा चुनाव में डाउन हो गया था। यही वजह है इस बाई इलेक्शन में योगी हर हाल में अखिलेश को पटखनी देना चाहते हैं। उसकी वजह भी है। दरअसल अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा जमकर उठाया था। जब रिजल्ट आया तो इसका असर भी दिखा। समाजवादी पार्टी यही नैरेटिव उपचुनाव और उसके आगे 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है, लेकिन योगी ये मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा इतने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच हो रही है। पेपर लीक जैसी संभावना लगभग ना के बराबर है। पहले 2 राउंड में योगी आदित्यनाथ सफल रहे हैं। 5वें राउंड तक ये कामयाबी बरकरार रहती है तो ये योगी की बड़ी सफलता होगी और अखिलेश के लिए ये मुद्दा हाथ से छिटक जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 60,244 पोस्ट हैं। इसमें 24,102 सामान्य वर्ग, 16,224 ओबीसी, 12,650 दलित, ईडब्ल्यूएस से 6,024 और एसटी वर्ग से 1,204 पद भरे जाएंगे।
यानी पुलिस भर्ती परीक्षा के लाभार्थी सामान्य वर्ग से भी होंगे, पिछड़े और दलित भी होंगे। योगी 60,000 युवाओं को ही रोजगार नहीं देंगे, बल्कि सीधे सीधे 60,000 परिवारों से जुड़ जाएंगे। योगी सरकार पर रोजगार नहीं देने वाली सरकार का विपक्षी नैरेटिव फ्लॉप हो जाएगा। पेपर लीक जैसा बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के हाथ से छिन जाएगा। अखिलेश यादव एक तरफ पुलिस भर्ती परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता यासर शाह अभ्यर्थियों से उगाही करने और अफवाह फैलाने के आरोपी बनाए गए हैं। जब बाई इलेक्शन में योगी जाएंगे तो यासर शाह का भी पर्चा लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में युवा सियासी तौर पर भी काफी मजबूत हैं। यूपी में 18 साल से 25 साल के बीच युवाओं की आबादी 52.7% है। इनकी सबसे बड़ी मांग रोजगार की है।